साहब, ये लोगों को सबको बुला के हमारे एमएलए साहब कौसर मोहिउद्दीन साहब और हमारे मौजम खान साहब सीईओ साहब और भी पुलिस डिपार्टमेंट सबको जो है हम ये बता रहे हैं कि एक मीटिंग जो है ना रखना ज़रूरी है। थर्सडे के दिन मीटिंग रख के इसके बारे में बिल्कुल जो पट्टे दिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि वफ़ लैंड पे पट्टे नहीं दे सकते, इलीगल है वो। ऑलवेज वफ़ रहता है। वफ़ बोर्ड की ज़मीन जो है ना 100 साल भी हो, अगर 1000 साल भी हो तो वफ़ रहता हो, क़यामत तक वफ़ प्रॉपर्टी रहती है। उसके ऊपर इंक्रोच करके पट्टे दिए भी तो वो कैंसिल होते कैसा भी। कल कोर्ट से भी हम लोग एक आर्डर लेके कैंसिल कराए वहाँ पर मीर महमूद की पहाड़ी का, तो वैसे ये भी कैंसिल होता। आप लोग सीधा सीधा जो है स्टॉप करा दो काम के लिए। हम इसके साथ थर्सडे के दिन फाइनल बात करेंगे। जो भी ये इंक्रोचमेंट हो रहा बोल के कंप्लेंट था बहुत दिनों से, तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए, उल्टा और पहले आना चाहिए था, क्योंकि इंक्रोचमेंट हो रहा है यहाँ पर और पट्टे दिए ऐसा जो भी है। पुलिस भी कॉपरेट नहीं कर रही है बोले, मगर उसलिए हम लोग आके यहाँ पर जो है ना पुलिस को भी जो है ना हम बात करे हैं और आरडीओ साहब से भी बात करें। अभी फिलहाल तो काम रुक जाएगा। थर्सडे के दिन कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब पुलिस और पूरे डिपार्टमेंटों को बिठा के हम लोग बात करके इसके ऊपर काम रुकाने का पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। 13 एकड़ 24 गुंठे है, मगर पुराने गजट निकालेंगे हम। वो अगर अकबर साहब बोले तो सही होगा वो, क्योंकि इसलिए कि उन्होंने नॉलेज रख के बात करते हैं उन्होंने भी, तो वो हिसाब से हम जो है ना उसको निकालेंगे। अगर 100 एकड़ है तो 100 एकड़ हम पूछेंगे गवर्नमेंट को, कलेक्टर साहब से भी पूछेंगे हम 100 एकड़ ज़मीन हमारी है बोल के, क्योंकि सीएम साहब को जो है ना वफ़ को प्रोटेक्ट करना बोल के सीएम साहब की खुद मुहिम है। और सीएम साहब ये आने के बाद में हमारे केसीआर साहब वफ़ प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्शन के लिए पूरी कोशिश सीएम साहब की भी है और हमारी भी है, पूरे डिपार्टमेंट की है, हमारे वक्फ बोर्ड के। और हम लोग जो है ना वफ़ प्रॉपर्टी को हम छोड़ेंगे नहीं, पूरे मेंबर्स बोर्ड हमारे सब कोई भी रहता, और ये पट्टे जो है इसको कैंसिल कराएंगे। वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ पर क्यों सिक्योरिटी नहीं लगाई जाती, वॉचमैन वगैरह यहाँ पर? नहीं, एक दो वॉचमैन रहने से कुछ नहीं होता। एरिया में पुलिस रहती ना, पुलिस रोक सकती चाहे तो। हम वो उसलिए उस थर्सडे के दिन मीटिंग रख के हम फाइनल बात करेंगे वो लोग से। काम रोकना है, सब चीज़ ये करना है। तकरीबन आज से 8 साल पहले और उससे पहले जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब एमएलए जब चार मीनार थे, उस ज़माने से 2004 से पहले से ये इशू मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन देख रही है। और बार बार वक्फ बोर्ड को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, हमारे एमएलए जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब होने दीजिए या मैं होने दीजिए, हमेशा यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट्स हो रहा है उसका कंप्लेंट करते रहे। कंप्लेंट्स कई मरतबा करे बाद भी कोई तवज्जो नहीं हो रही थी। उसकी बुनियाद के ऊपर आज हम चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब सलीम साहब को यहाँ पर स्पॉट इंस्पेक्शन कराए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुलाए, वक्फ बोर्ड को बुलाए और दीगर ऑफिसर्स, यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट मौजूद है। यहाँ पर इस दरगाह पे माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब अहमदुल्ला साहब भी आए हुए थे, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी आए, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आए। उस ज़माने से यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, इस इंक्रोचमेंट को रोकने की कोशिश की जा रही है, मगर हमेशा नाकाम हो रहे हैं। अब इंशाअल्लाह ताला जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और कौसर मोइनुद्दीन साहब जनाब सलीम साहब को लेकर यहाँ पर स्पॉट इंस्पेक्शन करे हैं। और जनाब सलीम साहब अब भी कहे हैं कि वो जुमेरात के दिन वक्फ बोर्ड के अंदर साइबराबाद कमिश्नर, कलेक्टर रंगारेड्डी और दीगर वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स को लेकर एक जॉइंट मीटिंग रखेंगे। और जो भी वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जॉइंट इंस्पेक्शन कर डिमार्केशन जब करेंगे तो इस लैंड की सेफ्टी होंगी वहाँ पर। जब